नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपके अपने चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि क्या म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करना सही है, इसमें कितना रिस्क होता है, क्या रिटर्न मिल सकते हैं। तो चलिए आइए आज हम लोग इसी टॉपिक पे डिस्कस करते हैं कि क्या हमें म्यूचुअल फ़ंड में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर निवेश करें तो क्यों निवेश करें, कितना रिटर्न एक्सपेक्टेड हो सकता है इसमें। तो दोस्तों, सिंपली जो लोग इन्वेस्टमेंट के तरीके यूज करते हैं वो होता है सेविंग अकाउंट में अपने पैसे को रखते हैं, बहुत ज़्यादा हुआ तो उसका फ़िक्स डिपॉजिट करवा लिया। कई लोग उसमें पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें 7-8% तक का रिटर्न मिलता है। आपको फ़िक्स डिपॉजिट में 7 से 8% तक का रिटर्न मिलता है, और जो सेविंग्स अकाउंट है उसमें नॉर्मली 4 से 5% तक का रिटर्न मिलता है। तो चलिए पहले हम एक एसआईपी कैलकुलेटर की मदद से ये समझेंगे कि क्या इम्पैक्ट आता है अगर आप अपने पैसे को एक अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न कितना मिल सकता है, और अगर आपने एफडी में रखा तो कितना मिलेगा। तो मेरे पास एक एप्लीकेशन है एसआईपी कैलकुलेटर, जिसके थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए अभी मैं एसआईपी कैलकुलेट करता हूँ कि क्या रिटर्न हुआ। सपोज आप महीने के 50,000 कमाते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी टोटल जो सेविंग है उसका कम से कम 20% तो म्यूचुअल फ़ंड में ज़रूर डालिए। अगर आप फिर भी 20,000 बचा रहे हो तो कम से कम 4,000 या 5,000 तक आप डाल सकते हो म्यूचुअल फ़ंड में। तो सपोज़ 5,000 हमने इन्वेस्ट करना है, और अगर आप 30 साल के हो तो अगले 30 साल रिटायरमेंट तक का आपका गोल है 30 ईयर, और आप एफडी में आप रेकरिंग डिपॉजिट कर रहे हो और ऑलमोस्ट मान लिया जाए कि 6.5% का रिटर्न आपको मिलता है। तो ये देखिए दोस्तों, आपको जो एट द एंड है मैच्योरिटी के टाइम 60 ईयर के जब आप हो जाएंगे तो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट होगा 18 लाख, और आपकी जो मैच्योरिटी की वैल्यू होगी वो होगी 55,60,000। अब चलिए हम पीपीएफ की बात करते हैं। अगर आपने यही 5,000 रुपीज़ आपने पीपीएफ में डाले और आपको 8% का रिटर्न इसमें मिलता है, तब यही पैसे आपके जो 18 लाख का इन्वेस्टमेंट है वो 75 लाख रुपए में कन्वर्ट हो चुका होगा। अब दोस्तों, आपको लग रहा होगा 75 लाख भी एक बड़ा अमाउंट है, लेकिन आप अगर इन्फ्लेशन को ऐड कर दे इसके अंदर तो सालाना 4 से 5% इन्फ्लेशन होता है। तो आज के टाइम में जो 75 लाख रुपए की वैल्यू हो, तब 75 लाख की वैल्यू इतनी नहीं रह जाएगी, वो शायद 20 लाख के बराबर हो। तो आपको कुछ ज़्यादा खास रिटर्न मिलेगा नहीं। अब अगर हम बात करें कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो ऑन एंड एवरेज अगर म्यूचुअल फंड का रिटर्न देखा जाए, स्टॉक मार्केट का जो रिटर्न देखा जाता है वो पिछले 100-200 सालों का इतिहास है कि वो तकरीबन 15% तक के आसपास का रहता है। लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो 15% तक आपको रिटर्न मिल जाता है। लेकिन हम मान के चलते हैं कि चलो 15% नहीं, हमें सिर्फ 12% ही मिलते हैं, तब क्या इम्पैक्ट आता है। ये देखिए दोस्तों, सिर्फ 12% का रिटर्न और आपका कितना ज़्यादा इम्पैक्ट आया। 18 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट है और आपका टोटल जो मैच्योरिटी वैल्यू 1,76,00,000। कितना इन्फ्लेशन होगा उस टाइम भी इसकी वैल्यू कम से कम आज के 50-60 लाख की जितनी तो रहेगी। और अगर यही रिटर्न आपको 15% के रेट से मिलता है, तब आपकी यही वैल्यू 3,50,00,000 हो जाएगी। अब आप खुद सोच के देखिए कितना डिफरेंस है। और मोस्टली लोग जो म्यूचुअल फंड्स या फिर स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं वो क्विक रिटर्न की एक्सपेक्टेशन करते हैं। उनको 1 साल, 2 साल, 3 महीने में रिटर्न चाहिए, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता। आप एक लॉन्ग होराइजन में अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप 5,000 रुपये एक एसआईपी के थ्रू हर महीने आप जमा कराते हैं किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड में और आपको 15% का रिटर्न मिलता है, तो रिटायरमेंट के टाइम आपके पास करोड़ों रुपये होंगे। अब इसमें एक और चीज़ ये है कि सपोज़ हर साल आप तरक्की करेंगे, कुछ ना कुछ आपके इंक्रीमेंट मिलेंगे, प्रमोशंस मिलेंगे। तो आपने 5,000 से शुरू किया और हर साल आप चलो 500 रुपये हर साल आप ऐड करते जा रहे हो। हर साल आपने बढ़ा दिया उसमें 500 रुपये। अगर आप इस साल 5,000 रुपये ऐड कर रहे हो तो अगले साल आप 5,500 रुपये उसे म्यूचुअल फंड में निवेश करोगे। उसके अगले साल 6,000, उसके अगले साल 6,500, इस तरह से आप बढ़ाते जाओगे। जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी आप अपना इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाते जा रहे हो। अब कैलकुलेट करके हम देखते हैं तब कितना इसमें रिटर्न आता है। दोस्तों, 5,56,00,000
सिर्फ 500 रुपये आप बढ़ाते गए, आपका टोटल जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 44 लाख का होगा और आपको 5,56,00,000 रुपये मिलने वाले हैं। आप सोच के देखिए कितना ज़्यादा रिटर्न होता है। और अगर इसी पैसे को आप एक नॉर्मल एफडी में रख देते हैं तब आपको सिर्फ 1,20,00,000 मिलता है, यानी 4 टाइम्स का डिफरेंस है। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड सही है, बहुत सही है। बस आपको एक सही म्यूचुअल फंड का चुनाव करना है और चुपचाप से शांत दिमाग से आप एसआईपी करते जाइए। ना आपको कोई दिमाग लगाना है, ना ज़्यादा रिस्क लेना है, और आप रिटायरमेंट के टाइम तक एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं।